Let's do question number 25 of exercise 14a, that is height and distance. Question number 25 is the angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 45 degree. एक एरोप्लेन है, मान लीजिए ये यहाँ एक एरोप्लेन है और उसका ग्राउंड पे से कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ग्राउंड है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका, ये मान लीजिए ये ग्राउंड है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है 45 डिग्री है, तो ये मान लीजिए 45 डिग्री है। आगे क्या कह रहा है देखते हैं। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स फ्लाई करने के बाद द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अगर 15 सेकेंड्स में एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली ऐसे फ्लाई करेगा या ऐसे फ्लाई करेगा, राइट। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, अब 30 डिग्री हो गया है। तो इसका मतलब ये यहाँ से ऐसे उड़ा, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या हो गया है, 30 डिग्री हो गया है। ये हमारा 30 डिग्री हो गया है, राइट। जितना दूर जाता रहेगा एरोप्लेन, जितना दूर चला जाएगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता चला जाएगा, राइट। देखिए जितना दूर जाता चला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता चला है। तो हमारा पहले 45 डिग्री था, अब 30 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि वो और दूर जा रहा है। तो जितना दूर चला जाएगा उस पॉइंट से जहाँ से हम देख रहे थे एरोप्लेन को, उस पॉइंट से जितना दूर एरोप्लेन चला जाता रहेगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कम होता चला जाएगा, राइट। अब देखिए आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इफ़ द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2500, इसका मतलब ये जो एरोप्लेन की हाइट है वो 2500 है। तो दैट मीन्स ये जो हाइट है हमारी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2500 है हमारी हाइट। तो ये आ गया 2500 मीटर है हाइट। तो आगे क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, और हमें स्पीड निकालनी है एरोप्लेन की। तो स्पीड के लिए हमें क्या कह रहा है, ये टाइम बता रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए उसे 15 सेकेंड्स लगे, राइट। तो पहले मैं नेमिंग कर लेती हूँ A B C D E। तो हमारा प्लेन टेक्स, हम लिख लेते हैं प्लेन टेक्स 15 सेकेंड्स फ्रॉम पॉइंट A to B तक पहुंचने के लिए 15 सेकेंड्स लगे, राइट। तो इसका मतलब हमें स्पीड निकालनी है एरोप्लेन की। लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी x मीटर है पर सेकेंड, राइट। स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकलेगी क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है और हमारा टाइम सेकेंड में है। तो स्पीड क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो पता चल जाए, टाइम हमें पता है A से B तक जाने में 15 सेकेंड्स लगे, अगर हमें A और B के बीच का डिस्टेंस पता चल जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि स्पीड कितनी थी। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो हम इसको CE पता चल जाए और CD पता चल जाए तो DE ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, राइट। तो हमने कहा लेट द डिस्टेंस बिटवीन CD इक्वल्स टू A मीटर है एंड DE है हमारा B मीटर, राइट। तो अब हम ट्राइंगल्स कौन से लेंगे, पहले मैं ट्राइंगल ये वाला ले रही हूँ CDA या ADC वाला। इन ट्राइंगल ADC अब हमें ये पता है 2500 क्योंकि यहाँ से भी सेम डिस्टेंस था, यहाँ से भी, और हमें CD को A मान लिया है। तो हमारा 10
45 डिग्री का फॉर्मूला लग जाएगा क्या, AD अपॉन CD। अब 1045 डिग्री 1 होता है, AD हमारा 2500 है और CD हमने कितना माना, A, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A कितना आ गया, 2500 मीटर आ गया, राइट। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, हमारा ट्राइंगल लेंगे दैट इज BEC लेंगे। तो इन ट्राइंगल BEC अगेन हमें क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और CE पता है। CE कैसे निकालेंगे हम, देखिए CE जो निकलेगा वो हमारा CD को प्लस करेंगे DE में। अब CD था हमारा A और DE है हमारा B और A हमारा अभी अभी निकल के आया 2500, तो हम यहाँ पे 2500 रख देंगे प्लस B, ये आ गई हमारी CE, राइट। अब हमें परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया, तो हमारा 1030 का फॉर्मूला लगेगा। तो 1030 डिग्री कितना हो गया हमारा, दैट इज परपेंडिकुलर है BE और CE, बेस है BE अपॉन CE, बेस आ गया। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। BE कितना था हमारा, दैट इज 2500 और CE कितना आया हमारा, दैट इज 2500 प्लस B और √3 की वैल्यू कितनी रखनी थी, ये दे नहीं रखी है, तो चलिए हम डायरेक्टली कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2500 प्लस B इक्वल्स टू 2500 √3, राइट। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 2500 √3 में से हमने माइनस किया 2500, तो ये आया 2500 हमने कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 बचा। अब √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 है, राइट। इसको आगे सॉल्व करने के लिए लिखनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हम लिख नहीं सकते। तो ये आया 2500 इंटू 0.732 बचा, क्योंकि 1.732 में से 1 गया तो 0.732 ही बचेगा। अब देखिए ये पॉइंट हटाया तो 3 ज़ीरोज़ आ गई, 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई। अब देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 6 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया 5 इंटू 366, ये B की वैल्यू निकल के आएगी। तो दैट मीन्स ये आ गया 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी 5 6 ज़ा 30, 33, 3 कैरी 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 1830 मीटर B आ गया हमारा। तो अब देखिए, अब हमने B हमने माना था DE को, ये डिस्टेंस कहें या ये डिस्टेंस कहें, बात एक ही है। और एरोप्लेन को इतना डिस्टेंस कितना आया B हमारा 1830 डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 15 सेकेंड्स लगे, तो हमें स्पीड निकालनी। तो डिस्टेंस ऑफ AB आया हमारा, ऑफ AB आया हमारा 1830 और मीटर, और टाइम लगा हमारा 15 सेकेंड्स, राइट। तो हमारी स्पीड कितनी आएगी, स्पीड आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आया 1830 अपॉन 15। या तो आप मीटर पर सेकेंड में निकाल दीजिए या आप किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हैं। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना हो, क्योंकि बुक में आंसर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इसलिए मैं ये किलोमीटर पर आवर में ही निकाल रही हूँ। आप चाहें तो मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए डायरेक्टली 18/5 कर दीजिए। कैसे आता है ये देखिए, सेकेंड्स को आवर्स में करने के लिए 60 × 60 करेंगे अपॉन 1000, किलोमीटर्स को मीटर्स को किलोमीटर्स में करने के लिए अपॉन करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीटर था, मीटर को किलोमीटर करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। अब यहाँ नीचे की साइड
हमारा क्या था, सेकेंड्स था, तो इसमें क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 60। क्यों, क्योंकि ये इसको भी डिवाइड ही करेंगे, लेकिन डिवाइड करेंगे तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। देखिए 1830 डिवाइड किया 1000 किलोमीटर में करने के लिए, अपॉन 15 इसको भी डिवाइड किया 60 इंटू 60 आवर्स में करने के लिए, तो ये कितना आ गया 18। हमने मीटर्स को भी डिवाइड किया और सेकेंड्स को भी आवर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड किया, तो ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 60 अपॉन 15 इंटू 1000। अब सिर्फ मैं अगर इस पार्ट को डिवाइड करूं तो 18/5 आ जाएगा। तो देखिए, ये देखिए यहाँ कर रही हूँ, ये 0 से 0 कैंसिल हुई, 0 से 0 कैंसिल हुई, राइट। तो ये देखिए 2 3 6, 2 5 10, तो 5 6 3 18/5, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली 18/5 भी लिख सकते हैं आप। जब भी मीटर्स पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो इंटू 18/5 कर दीजिएगा। अब देखिए 3 5 15, 3 6 18, 5 1 5, 5 3 15, 16 17 18, 33, 5 6 30, 5 6 30, तो ये कितना आ गया 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36, 39 हो गया, 3 कैरी, 18 19 20 एंड 21 अपॉन 5 आ गई स्पीड। अब 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 5 4 20, 19 बचा, 5 3 15, 46 बचा, 5 9 45, 10 बचा, 2 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, अब हमने किलोमीटर पर आवर में कर दिया, तो हमारी स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितनी आ गई, स्पीड ऑफ एरोप्लेन आ गई हमारी, एरोप्लेन इज 439.2 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर।